अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, अदालती और सियासी खबरों के साथ, और उसके ऊपर आपका अपना तजिया भी आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, हवाओं का रुख किस तरफ जा रहा है? अभी जो है वो पीटीआई की 3 खवातीन जो हैं, जिसके अंदर अंदलीब अब्बास भी शामिल हैं, उन्होंने एक नई पार्टी को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। ये कौन सी पार्टी है और उसके अंदर उनको क्या क्या वादे आदे किए गए, और इसके अलावा जो है वो एक क्वेटा से वाइस प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है उसको ज्वाइन कर लिया। ये क्या मामला चल रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और नवाज़ शरीफ की जो बेल है जनाब, वो 26 जो है वो इस मंथ की उसको उस तक जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, उनकी हिफाजती ज़मानत, और मना कर दिया गया है सबको कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब आ चुके हैं, उनको कोई गिरफ़्तार ना करे। इसी तरह से तोशाखाना के अंदर भी उनके जो दायमी वारंट थे उनको मनसूख कर दिया गया, प्लीडर भी मुकर्रर कर दिया गया। नवाज़ शरीफ साहब को आने की कोई ज़रूरत नहीं, चार्जेस फ्रेम होंगे, उसके अंदर जो है वो क्या तफसील हुई उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन जो अभी है मामला वो देखते हैं। एक तो ये है कि जनाब सोना जो है वो 400 रुपये फ़ी तोला सस्ता हो गया है। ये भी एक ख़बर है, जिन लोगों को ट्रेड का शौक़ है उनके लिए ये गालिबन अच्छी बात है। मुल्क में आज सोने की फ़ी तोला कीमत में 400 रुपये की कमी हुई। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 400 रुपये कमी के बाद मुल्क में फ़ी तोला सोना का भाव 2,09,400 रुपये हो गया। जनाब 400 रुपया कम हो गया सोना जो है। और अगली जो इसके अंदर बात यह है कि जनाब पीटीआई की जो है वो 3 खवातीन जो हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी को, जो कि अलीम खान साहब की और उनकी है। उसके अंदर जो है वो जनाब तफसील क्या है वो ख़बर में पढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में यानी IPP में शामिल हो गई हैं। IPP सरबराह जहांगीर तरीन ने पीटीआई के रहनुमा अंदलीब अब्बास, साबिक अरकान पंजाब असम्बली सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी से मुलाकात की। सुमेरा बुखारी भी एक एक्टिव रुकन है, उनकी गालिबन साहबजादी हैं जो रिपोर्ट किया जा रहा है। लाहौर में होने वाले इस मौके पर पीटीआई के 3 साबिक खवातीन रहनुमाओं ने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया है। अच्छा जी, उसके अलावा मुलाकात के बाद अंदलीब अब्बास, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इतलात फरदोस आशिक अवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है जनाब। अब सिर्फ बात यह है कि जनाब ये वो लोग थे जो नज़रियाती, जो कि जी तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, उछाड़ देंगे, सारा कुछ कर देंगे। अब इनका ये क्राइटेरिया है कि चेयरमैन पीटीआई अंदर बैठा हुआ है और ये लोग जो है वो पार्टियां बदल रही हैं। अब ये वज़ीर भी बनेंगे, क्योंकि अब ये आएंगे तो फिर कुछ लेके जाएंगे। अब ये इनका मामला है, और ये लोगों को तब्दीली और जमहूरियत और जो है वो असल पाकिस्तान, और अंदलीब अब्बास साहिबा लिखती भी हैं, इनको जो है वो लिखने का भी आर्ट आता है। न्यूज़पेपर में गालिबन जो लिखती भी रही, पाकिस्तान जो है वो पीटीआई की तरफ से बड़ा बोलती भी रही कि जनाब ये बड़ा असल जो मामला है वो हज़रत अली का भी कौल है कि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं, मामला तब आता है जब आप उसके ऊपर अमल करें। ये जो कलमा हक कहने का वक्त था, अगर आप समझते हैं कि आप नज़रियाती हैं तो आप रुकें, आप उसके साथ चलें। आपके अंदर इतना जो है वो अब दमखम नहीं है कि आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो असल में जो प्रॉब्लम है वो ये भी है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जो मिसगाइड करने वाले थे ये लोग थे। इन्होंने इम्प्रेशन दिया कि जनाब आप कर जाएं, आप लड़ जाएं, आप मर जाएं, हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होगा, ये होगा। अब मामला देखें किस करवट जा रहा है कि ये सारे एक एक करके उड़ रहे हैं और अपनी अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला इनको जो है वो नेकी की हिदायत दे और गरीके रहमत करे, क्योंकि इनके लिए तो यही कहा जा सकता है कि ना ये कोई नज़रियाती हैं, ना कोई ये जमहूरियत के पासदार हैं, ना कोई ये इस तरह के लोग हैं जिनके पीछे चलना चाहिए। क्योंकि जो आम पाकिस्तानी है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो देखे कि उसको कहाँ पे बेचा जा रहा है। ये गरीब लोगों के ऊपर FIR हुई है। मैं लॉयर हूँ, मैं रोज़ देखता हूँ कोर्ट के अंदर 9 मई के अंदर गरीब लोग, वर्कर, कोई ठेले वाला, कोई जो है वो एक जॉब कर रहा है वो पकड़ा गया है, अकेला कमाने वाला है वो पकड़ा गया। ओ भाई, उनका कौन पुरसाने हाल है। शुक्र है कि उसके अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, उन्होंने कल मिलिट्री कोर्ट का ख़त्म किया। जाहिर है जिनको आपने ललकारा है, जिनका आपने दरवाज़ा तोड़ा है, वो आपको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। और वो एक इंस्टीट्यूशन है, मैं खुद कह चुका हूँ 9 मई गलत है, 10 मई गलत है,
तो ज़रूरी है हमारी आवाम के लिए भी कि जनाब लीडर को फॉलो करें, लीडर के प्रिंसिपल को फॉलो करें, बट प्रैक्टिकली ये जाके चीज़ें ना करें। आप लिखें, आप बोलें, आप उसके अंदर जो है वो इदारे का लिहाज रखें, आप कानून की लिमिट क्रॉस ना करें। जब आप करेंगे तो फिर इदारे आपका लिहाज नहीं करेंगे। ये वो नज़रियाती लोग हैं जनाब। बहरहाल आगे चलते हैं जनाब। अगली जो बात है जनाब, नवाज़ शरीफ साहब के आजकल हवा चल पड़ी है। नवाज़ शरीफ साहब के तो अवारे न्यारे हो गए हैं, कोई पूछ कछ नहीं है भाई। तोशाखाना दायमी वारंट थे, ज़ाहिर है भी ट्रायल हो रहा था, उसके अंदर स्कॉन्डर थे। एज ए लॉयर मैं समझता हूँ कि उसके अंदर उनकी बेल बनती थी, लेकिन प्लीडर भी अपॉइंट हो गया। आज जज साहब भी काजी जो है वो उनके काजी मिसबा हमारे सीनियर हैं एडवोकेट, उनसे जो है वो एक लाइटर नोट पे बात कर रहे थे कि जनाब आज जब लोग आते हैं कोर्ट के अंदर तो बड़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा मजमा होता है। तो काजी साहब ने कहा जनाब के क्योंकि लोग उनके पीछे नहीं आते जिनके जो है वो कोई फॉलोइंग ना हो, जिनके क्रेडिबिलिटी ना हो, लोग क्रेडिबल लोगों के पीछे आते हैं। तो उसके ऊपर जज साहब ने मुस्कुरा के कहा ये काजी साहब आप अब सियासी बात कर रहे हैं। बहरहाल आप अब तो नवाज शरीफ साहब के लिए मामला बिल्कुल बेहतर हैं। अदालतों के अंदर लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। आज भी दूसरे केस के अंदर भी, एक तो ये तोशाखाना के अंदर बेल हो गई है, दूसरा उनके जो एवन फील्ड और अल अजीज़िया हैं उनके अंदर भी बेल एक्सटेंड हो गई, 24 तक हो गई। उसके अंदर भी जज साहब ने कहा, एक तो आमिर फ़ारूक जज साहब हैं और दूसरे जो हैं वो मियाँ गुल हसन, उन्होंने गुस्से में नायब से कहा कि जनाब आप एक दफ़ा चेयरमैन से पूछ लें केस चलाना भी है नहीं जाना। अब मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जो अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ, देखिए अदालत के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें वो मैं नहीं कहता, क्योंकि ज़ाहिर है एक आम शख्स का केस भी नहीं हल होता, उसके अंदर लोग लान तान करते हैं, हम लॉयर्स को भी करते हैं, वो राइटली सो करते हैं, पता नहीं कितना नंबर है हमारा इंसाफ फराहम करने के अंदर, वो एक अलग बात है। लेकिन इन सियासी मामलात के अंदर ऑनरेबल जजेस का कोई कसूर नहीं होता। उसकी वजह प्रोसिक्यूशन एक डिपार्टमेंट है भाई जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट के कहने के ऊपर चल रहा है। अब उसकी वजह ना वो एविडेंस लाते हैं, ना वो कहते हैं जनाब हमने केस चलाने नहीं है। दूसरी साइड पे इमरान खान है, उसका कहते हैं जी चार्ज भी फ्रेम होगा, उसको जो है वो सज़ा भी दिलवानी है, सारा एविडेंस भी मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो भाई आप कर क्या रही हैं? आप सिर्फ ये कि एक जो है वो प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है वो तगड़ा ही नहीं है, वो उसकी कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं है, वो जो गवर्नमेंट है उसको जिस तरह चला ले, वो फाइल ही ना दें, कोर्ट क्या करे? तो पॉइंट मेरा कहने का मकसद ये है कि कोर्ट को इस मामले के अंदर मैं ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। वो हाई कोर्ट हो, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट हो, प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं लाएगी वो कहाँ से करेंगे? प्रोसिक्यूशन जो है वो रिकॉर्ड नहीं लाएगी वो कहाँ से करेंगे? तो कोर्ट के पास भी एक लिमिटेड पावर है। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम समझते हैं, जो लॉयर्स कम्युनिटी है, उनको तो खैर पता है, लेकिन जनरल पब्लिक में भी बहुत सारे लोगों को पता है कि जनाब जब तक प्रोसिक्यूशन एविडेंस नहीं लाएगी, इस्तहासा एविडेंस नहीं लाएगी, नवाज शरीफ हवा चल पड़ी, प्रोसिक्यूशन नैब बैठ गई। उन्होंने कहा जनाब हमारा तो कोई मसला ही नहीं इसके अंदर, हम तो चाहते ही नहीं, उनको हम अरेस्ट ही नहीं करना चाहते। तो उसके ऊपर मियाँ गुल हसन जो कि ऑनरेबल जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आमिर फ़ारूक के साथ जज कर रहे थे। आज उन्होंने कहा कि जनाब एक बार ही पूछ लो तुसी की करना है, केस चलाना भी है नहीं चलाना। बहरहाल उनकी जो चल रही थी दोनों, उसके ऊपर पता है आपको बहाली की दरख्वास्तें हैं, रेस्टोर करने की जो अपील हैं उनकी दरख्वास्तें हैं, तो वो एप्लीकेशन के ऊपर नैब को नोटिस हो गए हैं। दूसरी साइड के ऊपर जो खान साहब हैं, इमरान खान साहब, उनके ऊपर हाथ जो है बिल्कुल तगड़ा किस्म का डाला हुआ है, उसके अंदर सारे मामला चल रहे हैं। उनके अंदर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज कहा है कि जनाब साइफर केस ट्रायल रोकने के चेयरमैन पीटीआई के वकील की इस्तदा मुस्तरद होगी, कि उन्होंने कहा था कि जनाब ट्रायल रोक दिया जाए। उस खबर को भी पढ़ लेते हैं। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर दरख्वास्त की समाअत जस्टिस मियाँ गुल हसन, औरंगजेब और जस्टिस समन रफत पर मुश्तमिल बेंच ने की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत का चार्ज कलअदम करार देने की भी इस्तदा की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात के साथ समाअत की। अच्छा, अदालत में चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि पटिशनर ने 29 सितंबर को नोटिफिकेशन चैलेंज किया। वजारत दाखिला ने कहा वजूहात दी हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था जिसमें कन्फ्यूजन भी है।
उन्होंने कहा कि मुतल्लिका अथॉरिटी कमिश्नर है, वजारत कानून नहीं। जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत ने आज खुद जारी किया। ये इंतज़ामी नोटिफिकेशन था जिसका मजाज कमिश्नर इस्लामाबाद था, वफाकी हुकूमत नहीं थी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि सिंगल बेंच ने करार दिया वफाकी हुकूमत का इख्तियार है अपनी मर्ज़ी का जज मुकर्रर करें। ये जुडिशल अफसरान हैं, वफाकी हुकूमत के पास पिक एंड चूज़ का कोई इख्तियार नहीं। अच्छा जी, जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि इस तरह तो एग्जीक्यूटिव अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत करेगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि हो सकता है कि एतराज़ ख़त्म हो जाए, होने पर जब फ़ाइल मार्किंग के लिए चीफ जस्टिस के पास जाए तो नया बेंच बना दिया जाए। हम आपको कोई अबूरी रिलीफ नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त दरवाज़ समात काबिल समात है या नहीं, इसका फ़ैसला भी बाद में होगा। किसी शख्स के लिए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने मज़ीद कहा कि अभी हम आपको दरख्वास्त पर रजिस्टर ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म कर रहे हैं। ये सलमान अकरम राजा को भी बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब मुश्किल क्लाइंट की वकालत करनी हो तो उसके अंदर आपको फिर मसाइल आते हैं। तो उन्होंने भी यही किया कि आज उन्होंने एतराज़ लगा दिया था रजिस्ट्रार ने कि जनाब इनकी इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर। उन्होंने उसको कहा कि एतराज़ हटा रहे हैं, इसको दोबारा मार्क कर रहे हैं, अब ये किसी दूसरे बेंच के पास जाएगी, तब आपको जो अबूरी इसके अंदर रिलीफ है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर जो है वो बात की जाएगी। नाज़रीन, ये इसके अंदर मामलात हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज एक बड़ी अच्छी समाअत हुई है। मुल्क भर के अंदर एक ही दिन इंतखाबात की जो दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। ये एक पटिशन जो है वो फ़ारूक एच नाइक साहब इसके अंदर कर रहे थे, उसकी तफसील पढ़ते हैं वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। अदालत में वकील खावर शाह ने कहा कि अब इस दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं रही। कल अदालत पहले ही ये मामला उठा चुकी है। हम एक कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि इस वक्त अदालत के 14 मई को इंतखाबात का ऑर्डर था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कानून के मुताबिक ऐसा कर सकते हैं जो आप दरख्वास्त में मांग रहे हैं। ये एक पटिशन थी क्योंकि अब सो मोटो उसके अंदर हो गया। उमरताब बंदियाज साहब ने उसके ऊपर हेयरिंग भी चल रही है, वो मामला इसके अंदर था, तो उन्होंने इस एप्लीकेशन को जो है वो वापस ले लिया। दूसरी तरफ जनाब आपको पता है कि चेयरमैन PTI के ऊपर जो है वो मामला ज़रा कसा जा रहा है। उनको आज इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि तहरीरी तौर पर जो है ना आप इसके अंदर एक माफ़ीनामा करें अपना, कि उसके अंदर जो है वो आज पेश हुए हैं जनाब, अल्लाह भला करे, एक असद उमर साहब पेश हुए हैं और दूसरा जो है वो फवाद चौधरी साहब पेश हुए। इमरान खान साहब इसके अंदर कह चुके हैं कि जनाब मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसके अंदर जो है वो कुछ कमेंट उन्होंने किए थे, फवाद चौधरी ने भी किए थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब आप इसके अंदर एक तहरीरी जो है वो माफ़ीनामा लेके आएँ ताकि फिर पटिशन आगे चले। जनाब अब नवाज़ शरीफ साहब के लिए मामला बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो बात आज करने वाली है सारी अदालती प्रोसीडिंग और जो पॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है उसके अंदर ये है कि जनाब इंस्टीट्यूशन खान साहब ने भी तगड़े नहीं किए, अदालतें कोई तगड़ी नहीं की। 3.5 साल हुकूमत रही, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बेहतरी नहीं आई, बेचारों में सकत नहीं है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, चवानी की इन्वेस्टमेंट उसमें के अंदर नहीं हुई। वो जो आपने बीजा है वही आप काटेंगे। आपने जेल के अंदर लोगों को विक्टिमाइज़ करने की कोशिश की, आज आपकी बारी आ गई। अब नवाज़ शरीफ साहब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, वो 4 दफ़ा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। अगर उन्होंने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग ना की, मफामत की पॉलिसी उनकी बहुत अच्छी है, इस चीज़ से एग्री किया जा सकता है, बट एट द सेम टाइम उनको इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी चाहिए। आज वो नवाज़ शरीफ का टाइटल हटा के अदालत के पास जाएं तो ये रिलीफ उनको नहीं मिलेंगे। आज इमरान खान साहब के ऊपर क्राइसिस है, उनको ये रिलीफ नहीं मिलेंगे। PTI पीपल्स पार्टी के ऊपर क्राइसिस था, उनको रिलीफ नहीं मिले। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं है। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं जब ये पावर में आते हैं इन्वेस्ट नहीं करते, इसके ऊपर कोई काम नहीं किया जाता, ना लॉ को तगड़ा किया जाता है, ना अदालतों के ओवरऑल स्ट्रक्चर को बेहतर किया जाता है, ना जजेस को उस तरह से इम्प्रूव किया जाता है उनकी एजुकेशन, और ना ही प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट तो आप समझिए कि इस कदर जो है उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, इस्लाह की ज़रूरत है जिसकी हद कोई नहीं।
तो इस उम्मीद के साथ नाज़रीन के मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, नए वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कानूनी और आइनी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।